तोहफा मतलब शादी में एक गिफ्ट स्वरूप आपको क्या क्या दिए हैं, बोलिए। शादी में हमने इनसे ना पैसा कौड़ी मांगा, कोई चीज़ नहीं मांगा, फ्री में इन्होंने शादी हमसे किया था। जो इन्होंने दिया तो हमने ले लिया, हमने कभी कोई चीज़ का जिद नहीं था। हम इनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये सामान लिए हमारा हमको दे दे और अपना सामान ये ले ले। हमारा बेटा है, हमको ये तत्काल दे दे। जब मुझसे नफरत तत्काल है तो तत्काल ही नफरत करके हमारा बेटा दे दे। भैया यहाँ बैठो, क्या सामान दिए हो तुम? बैठो इधर आ। अब आप बताइए क्या दिए, फिर हम बात क्या नहीं दिए हो? अपना नजदीक ना बैठाइए। उठो, तुम यहाँ बैठो, बैठो बैठो। बैठो निधि। क्या सामान नहीं तुम आया? चुप रहो। अब ये बताओ, तुम आज वहाँ से जब तुम विदाई करवा के तुम्हारे पापा ले आए थे, जो जो सामान तुम्हारे पास था बताओ, फिर क्या क्या तुम्हारे सामान साथ था और क्या क्या तुम लाई थी, ये बताओ। तुम मेरे सामान मेरे पास कुछ नहीं था। हम वहाँ से ऊपर से उतरे थे, बस एक तो कपड़ा पहने थे, बच्चा को लिए थे, बच्चा का 2 जोड़ा कपड़ा रखे थे, बस चले आए थे। गले में जो गले में एक तो मंगलसूत्र था, वो भी वो रास्ते में छीन लिए थे और कुछ नहीं था सामान। हम खाली हाथ आए हैं। ठीक है। अब बागेश्वर धाम हम जाएंगे, वहाँ से हम ऑनलाइन पूरा दुनिया के सामने हम खुलवा के लाएंगे कि हमारा सामान घर से तुम क्या क्या तुम ये सब चुरवा के ले आए, वो बताएंगे। तब समझ में आएगा कि जब कहाँ सामान बंधन चुरा है। ही नहीं तो सामान कहाँ से लेंगे? सब हो रहा है, सामान बातों कम कुछ नहीं। जो सामान तुम ले आए हो जहाँ है वो भी सब पता चलेगा। फिर हम पूछेंगे, अभी फिर मीडिया को ले आएंगे। अभी नहीं मान है, बताइए इस तरह से बोल रही है। तू थोड़ा संयम बरतो। काबिलियत से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हर समय अपनी उत्तेजनापन को दिखाना नहीं चाहिए। समय नहीं, कभी उत्तेजना नहीं होगी। और मैं बुलाने आया था छत से, इनका जो चाचा है वो मेरा काला पकड़ के नीचे ढकेल के अच्छा, पूछो ठीक इससे, है। ये उन कहती परिवार दारू में- पी के आया था। परिवार में पत्रकार मैं जब पहुंचा बागेश्वर धाम तो पूछा कि हमारा सास ससुर कहा था कि दारू पी के आ रहा था, हम पूछवाओ। जब हम दारू पी के आ रहे हैं ना, अगर कहीं देरी पर हुआ कि नहीं पी के आ रहे हैं, फिर उसके बाद तमीन बताओ। सबसे बड़ा धन तो परिवार है। आप सुनिए ना मेरा बात, पहले मेरी बात सुनिए ना। ए, शांति से रहो, बहुत ज्यादा टपर टपर बोलने लगते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोगों का क्या लेन देन हुआ था बहन जी, हमको बता दीजिए। इनके पापा आ रहे हैं। पापा तो ऐसे करेंगे, हाँ, आपको पापा भी आ तो रहे- जानकारी में पापा होगा की ना। जानकारी पूरी है, हम लोग की बहुत कम उनको आने दीजिए। कुछ आइडिया नहीं है अभी से, आने दीजिए पापा को आने। घर से ये सामान हमारे को नहीं लेके आई हैं, पूछ लीजिए। ये बताओ पहले, हम ऊपर से सीधा नीचे फिर वो उतर के आए। बताएगा, समय बताएगा कौन दिया है, कहाँ गया है। वो भी ए, नहीं पूछ लीजिए। क्या सामान आपको लाना है? क्या सामान का? जैसे आप ही बताओ भैया सोने का हमारा आप ही बताओ मंगलसूत्र है, कि क्या 2-2 क्या सामान? 3-3 फुट जेंट्स लेडीज अंगूठी है हमारा, आप एक सोने का है। एक सेकंड शांत रहिए। तुम बताओ क्या क्या लाई थी? सब जेवर उबर आप लीजिएगा। नहीं हम नहीं लेंगे, ये लेके आई है जो कह रही कि हम कुछ नहीं लेके आए। हाँ, मैं तो इसकी ठीक है, बात वो कर रही किया हूँ। आप लेकर आए थे, तुम इतना क्या आप इसके साथ जिंदगी जिए हैं और एक पल बिताए हैं, तो ये सब क्या फालतू की छोटी चीज़ मोटी है? चीजों को इंक्वायरी ये जेवर तेवर ये देगी भी तो जेवर कौन लेगा? अब मानते हैं कि इसकी सौतन पहनेगी तो वो भी एक जहर का काम करेगी। हाँ हाँ वो भी नहीं चाहेगी कि हम उसका खोला हुआ पहने। अब जो होगा नए तरीके से मैडम होगा। जब कोर्ट में ये जब भाई क्या नाम है सारा कार्यक्रम है, तब तो ये शादी करेंगे, अभी तो करेंगे नहीं क्या शादी। कोर्ट में अब अप्लाई करेगा, अब अप्लाई करेगा जैसे शादी 10 दिन के अंदर करके दिखाएंगे। कोर्ट तुम सुने दिखा देना शादी 10 ए दिन के अंदर बहन जी कोर्ट भी आदेश आपकी इच्छा अनुकूल ही देते हैं। हाँ। अब मान लेते हैं बच्ची बोलेगी कि हमको रहने नहीं है, तो कोर्ट क्या आदेश दे देंगे कि जाके रह लो। अरे नहीं जब किसी देंगे। को रहने की इच्छा होती है, एक बात आप हमेशा मान लीजिएगा कि लड़का की इच्छा से, सुनिए खर्चा वर्चा नहीं देंगे, लड़का क्या की खर्चा इच्छा से, नहीं, पहले मेरी बात सुनिए ना बहन जी, लड़का की इच्छा से कोर्ट नहीं लड़की को रखवा सकते हैं, क्योंकि लड़की के जीवन को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ। अगर लड़की नहीं एक्सेप्ट करती है जाने के लिए तो कोर्ट भी कोई नहीं कोर्ट करेगी। नहीं प्रश्न करेगा। समझ गए ना? ये बच्ची नहीं रहना चाहती है 100% कि नहीं, तो फिर क्यों इन लोगों के समय को बर्बाद किया जाए? जब यही कंडीशन में ये 2 बच्चे आ गए कि नहीं रहना चाहती है, तो अब हम लोग इसको क्लियर करेंगे ना। अब क्या है कि एक कागज बन के जाएगी, अब ये कोर्ट में तलाक अप्लाई करेगा, दोनों पक्ष जाएंगे, तलाक लेंगे, अपना अपना जीवन स्वतंत्र करेंगे। जो इन लोगों का लेन देन की बात है, अगर कुछ दहेज में दिए हैं तो लीजिए, अगर नहीं दिए हैं तो नहीं लीजिए। अपने अपने रास्ते को चेंज करके नए सिरे से जीजिए, बस यही है। हम तो जियो भाई और जीने दो। और ये लिए रास्ता हैं तो हम भी निकालना देंगे, है। इनसे भी लेंगे। क्या ये सब सामान जो दिए हैं, बोलते हैं ना कि ये दिए हैं तो दिए तो ले लो। अरे जो मेरे दिया भाई अपना गिनती पहले मेरी करा बात के सुनिए,
जेवर इसका धन इसके पास। ये जो आपको गिफ्ट दिए अगर देने योग वापस करने लायक है तो नहीं, दे बिल्कुल नहीं दीजिए। रखेंगे, अगर कितना टूट फूट गया होगा तो फेंक दीजिए। बात सब सही है। और क्या सब सही है। पलंग बीच से अलग, अलमारी तोड़ के अलग, अलमारी ऐसा तोड़ दिए, भंडार खोल दिए कि सामान जिसका नहीं चाहिए, इच्छा हो सामान सब का निकाल पैसा निकाल। चाहिए हमको। अच्छा सामान तो नहीं कितना लेंगे। का सामान है बेटा? अब पापा जानेंगे वो। आप सब जोड़ आपको बताइए। क्या क्या चाहिए सामान? आपको। गोदरेज है, पलंग है और क्या है? पलंग कैसा था? फ्रिज है, कूलर है, अरे बहुत सामान है। आने दीजिए, बढ़ बढ़ते हैं, फ्रिज कितना जैसा। दिए हैं और क्या। एक मोटा मोटी कागज पे आप लोग लिखते ही आने हैं, दीजिए, है ना? आने दीजिए। वो सूचीबद्ध होना वही तो थोड़ी पैसा दिए, नगद इतना पैसा दिए हैं। नगद तो ये बोल रहे हैं कि नहीं कितना मिला दिए? है। नगद दिए हैं। कई लाख दिए। बिना नगद दिए हैं, अरे ऐसा तो हो बता जाएगा। दो ना कितना ये दिए। बताइए, तिलक पे नगद चलता है कि नहीं चलता? अरे भैया आप कोर्ट में जाएंगे ना, वकील से कोर्ट बात में हम होगा। नहीं जाएंगे, यहीं से फैसला हो जाएगा। यहाँ से फैसला कैसे होगा? होगा कैसे यहाँ होगा? से नहीं होगा, कोर्ट में होगा, जाने बताइए मेरे ना। भाई कोर्ट में जाएगा लेकिन लिखनती होना है ना, फेस टू फेस होना है ना। अब मान लेते हैं कि आप जब कोर्ट में जाइएगा तो ये नहीं जाएगा, मैं ये जाएगा तो जाऊंगा, आप एक नहीं कदम जाइएगा। भाई, ये तो जज बुलाएंगे तो क्या सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए। जाने जाना। एक संस्था आई है तो क्यों ना कागजी काम हो जाए, जो भी लेन देन है हाँ। क्यों ना उसको सीमित कर दिया हाँ, जाए। हाँ। जब ये संकल्प कर ली कि अब नहीं रहना है हाँ। तो अब हम लोग तो फिर वो एक सुधार में जाते हैं, संस्था आए हैं। नहीं नहीं, एक बार जो अभी बुलाया आप संस्था की अवज्ञा करिएगा तो संस्था की अवज्ञा करना कोर्ट में नहीं जाएगा ये कागज। जाएगा, ये संस्था गई थी कि इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके अगर नहीं रहना है तो नहीं रहना है, रहना है तो रहना है। लेकिन द्वितीय पक्ष किसी भी तरीका से संस्था की अवहेलना करते हुए और सिर्फ बोले कि जो होगा कोर्ट में होगा, तो ये आपका तोजनक कर्म है और तोजनक कर्म को कभी कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? अरे बातों को समझिए। ये बात हम नहीं यहाँ है, आए हैं मैडम कि परिवार आपकी को बात तो सुलझा मानी दें। जा रही है। ये तो हम लोग नहीं कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं मान रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब जब नहीं रहना आप है तो कह रहे हैं तो कि बस हमारी अब एक अवहेलना कागज कर रही तैयार है। होगा। ये बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे। ये बोले हैं ना कि अरे कोर्ट में मेरे नहीं भाई जाएंगे। जाएगा, हाँ, कोर्ट वही से हम बोल तलाक रहे हैं ना। होगा बहन। हाँ वही हम- मेरी बात सुनिए, तलाक देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है, ठीक है ना? लेकिन वो प्रोसेस जल्दी से हो जाएगा। अब जब यहाँ पर हो जाएगा ना सारा बात, तो अब वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। ऐसे कोर्ट में भी एक लंबा प्रोसेस जाएगा, 10 साल भी जा सकता है, 5 साल जा सकता है, क्योंकि आप दोनों सामना सामनी होवे नहीं करिएगा। जब जाइएगा तब फाइट जैसे अभी कैसे बोल रहा है, मान लेते हैं कि अभी ले लो ना कुछ भी भाषा, वो भाषा को हट कर रहा है, कहने से आप उत्तेजित होके तो कोर्ट भी ऑर्डर दूसरे दिन डेट बढ़ा दिया जाए, दोनों आपस में रंजिश में आ जाइएगा, तो ऑर्डर होते रह जाएगा। और यदि आप यहाँ पे एक कागज के द्वारा सारे चीज को कर लेते हैं तो आप भी वो कागज पेश कर दीजिएगा, वो भी दोनों का तलाक होगा, दोनों साफ बच्चे का तरीके भी से डिसीजन हो जाएगा। स्वतंत्र हो कम जाएगा और समय अपना ज्यादा अपना की। दुनिया जिएगा, लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं। अब कागज बोलेगा तो ये चीज है, ये सब नया नहीं ना यहाँ पे आए हैं, हम ऐसे काम कराते हैं ना। वन टाइम रहना है तो चलो, सुधारेगा ये भी सुधरेगा, नहीं रहना है तो क्यों नहीं आपका बड़ा जियो और जीने दो, क्या बात। बस यही एक रास्ता है।